आज हम लोग क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अपने शासन वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या सुधार किए, इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में लुई शासन के खिलाफ एक क्रांति हुई, जिसे विश्व इतिहास में फ्रांसीसी राज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया, जिसके लिए विश्व के सारे देश ललायित थे। आपको पता है कि 1789 के पहले तक फ्रांस में लुई शासकों का शासन था। लुई शासकों का शासन था। वे बड़े ही निरंकुश थे। अपनी सुख सुविधा का वे पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन जनता की सुख सुविधाओं का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। बताइए कौन कौन? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इन तीनों वर्गों को अलग अलग सुविधाएं थी। निचला वर्ग को कोई भी सुविधा नहीं थी। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग और तृतीय स्टेट में किसान, दुकानदार, दहाड़ी करने वाले मजदूर, ये सब आते थे। लेकिन फ्रांसीसी दार्शनिकों के कारनामों के चलते या उनके फ्रांसीसी जनता को जगाने के चलते फ्रांस में लुई शासन के खिलाफ क्रांति हुई। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के लोगों ने अथवा फ्रांसीसी जनता ने बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया और अपने नागरिकों को वहां से मुक्त करा दिया। इसके बाद फ्रांसीसी जनता जो थी वह थोड़ी राहत की सांस ली और राजनीतिक और आर्थिक ये सारे अधिकार जनता के पास चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट जैसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के प्रथम काउंसिल के पद पर आसीन हुआ। प्रथम काउंसिल के पद पर आसीन होने के बाद उसने अपने कदम फ्रांस की राजनीति में बढ़ाए। आप जानते हैं कि 1789 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक वह फ्रांस के प्रथम काउंसिल के पद पर आसीन रहा। आपको पता है कि 1799 से 1804 तक वह फ्रांस के कौन से पद पर कायम था? प्रथम काउंसिल के पद पर। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना और 1815 ईस्वी तक की राजनीति को उसने गहरे रूप से प्रभावित किया। इसीलिए इतिहासकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि फ्रॉम 1799 to 1815 the history of Europe was the history of France and the history of France was the biography of Napoleon Bonaparte। कहने का तात्पर्य है कि 1799 से 1915 तक का यूरोप का इतिहास सिर्फ फ्रांस का इतिहास है और वह भी व्यक्ति विशेष नेपोलियन का इतिहास है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपोलियन कितना प्रभावशाली व्यक्ति था। जब 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन गया तो सबसे पहले उसने अनेक सुधार योजनाओं को फ्रांस में लागू किया। तो अब सवाल है कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं? तो अपने शासन वाले क्षेत्रों में 1804 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट के पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने जो सुधार योजनाओं को लागू किया उसे ही नेपोलियन कोड कहते हैं। बात समझ में आई?
कि नेपोलियन कोड किसे कहते हैं? अपने शासन वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने जो सुधार किए उसे ही नेपोलियन कोड कहते हैं या विधि संहिता कहते हैं। तो जब फ्रांस का सम्राट बना तो सबसे पहले प्राचीन व्यवस्था को या पहले से आ रही व्यवस्था का उसने सफाया कर दिया, अर्थात अंत कर दिया। और सबसे पहले उसने क्या किया कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर उसने बल दिया और एक संविधान के अंतर्गत इसे मान्यता दिलाया। पहला सुधार इसका है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल देना। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि संचार व्यवस्था पहले से जो खराब थी, पुरानी थी, उसे बदल करके उसे आधुनिकतम बनाने का प्रयास किया, जिससे फ्रांसीसी जनता को बड़ी राहत मिली। तो पहला क्या है? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल देना और उसे कानून के अंतर्गत लाना प्रथम सुधार था। द्वितीय सुधार उसका क्या था? यातायात और संचार व्यवस्था को मजबूत बनाना। इसके बाद उसने क्या किया बताइए, आप भी पढ़े हैं। इसके बाद क्या किया उसने? संपूर्ण फ्रांस के लिए एक समान मुद्रा लागू किया। लुई शासनकाल में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि संपूर्ण फ्रांस के लिए भार तौलने के लिए, मापने के लिए एक मानक मापतौल की व्यवस्था की। इसके बाद उसने क्या किया कि फ्रांस के लिए एक राष्ट्रीय झंडा, जिसे ट्राई कलर कहते हैं, तिरंगा झंडा को लागू किया। जिस तरह हमारे देश का एक राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, कहीं भी विश्व में कहीं भी तिरंगा को दिखाया जाता है तो इससे भारत देश का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण फ्रांस के लिए तिरंगा झंडा लागू किया, नई स्तुतियों की रचना की। इसके बाद जागीरदारों और जमींदारों से जो अत्याचार फ्रांसीसी जनता पर ढाया जा रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट का यह ध्यान था कि जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत किसानों पर जुल्म हो रहा था, अनेक शुल्क उनसे वसूले जा रहे थे। तो सबसे पहले सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था का अर्थ समझिए जमींदारी व्यवस्था। बड़े बड़े सामंत यूरोप में थे और उनकी तूती बोलती थी। किसानों पर जबरन टैक्स वसूला जाता था। इस व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की ताकि संपूर्ण फ्रांसीसी जनता को शासन के एक सूत्र में लाया जा सके। तो इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। सबसे पहले आप बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में कौन से पहला सुधार किया? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया। और दूसरा अभी बताया गया, दूसरा क्या किया? फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। यातायात व्यवस्था को मजबूत किया गया। यातायात एवं संचार व्यवस्था को मजबूत किया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, मानक मापतौल की व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और मानक मापतौल की व्यवस्था
लागू किया गया। तो अब बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी। प्रथम काउंसिल के पद पर वह कब आसीन हुआ? 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी से 1815 तक अर्थात वाटरलू की लड़ाई तक उसने फ्रांस की राजनीति पर वह छाया रहा। अर्थात 1799 से लेकर 1815 तक वह फ्रांस की राजनीति को प्रभावित किया। जब 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई अर्थात नेपोलियन पराजित हुआ, तब फ्रांस की शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए। लेकिन 1799 से 1815 तक वह एक छत्र राज्य फ्रांस में कायम किए हुए था और अपने शासन वाले क्षेत्रों में अर्थात जहां तक उसका प्रभुत्व था वहां तक उसने अनेक सुधार योजनाओं को लागू किया। तो यही प्रश्न आता है अथवा में कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं? तो सीधा इसका जवाब है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 के बाद अर्थात फ्रांसीसी सम्राट के पद पर आसीन होने के बाद उसने जो सुधार योजनाओं को लागू किया उसे ही नेपोलियन कोड कहते हैं। इसी में पूछता है नेपोलियन कोड की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आप इसे लिखेंगे कि नेपोलियन ने फ्रांस की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो सुधार योजनाओं को लागू किया उसे ही नेपोलियन कोड कहते हैं और विशेषता में इन्हीं सब चीजों को दर्शाता है। बात समझ में आई? तो नेपोलियन, अगर ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कौन था, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें, तो आप घबराएंगे नहीं। जवाब यही है कि 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद अपने शासन वाले क्षेत्रों में जहां तक उसका प्रभुत्व था वहां तक उसने अनेक सुधार योजनाओं को लागू किया जिसे ही नेपोलियन कोड कहते हैं अथवा नेपोलियन की विधि संहिता की विशेषताएं हैं। तो नेपोलियन कोड की विशेषताओं का उल्लेख करें तब भी उसका जवाब यही है कि नेपोलियन कोड की ये सारी विशेषताएं हैं। बात समझ में आई? तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं? कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में जो सुधार लाए गए नेपोलियन के द्वारा उन्हें ही नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो इसके बाद अगली कक्षा में हम दूसरे प्रश्नों पर विचार करेंगे।